सभी दर्शकों को शैलेंद्र परिवार के हर सदस्य की ओर से प्यार भरा नमस्कार। शैलेंद्र जी को हम भाई बहन बाबा कहकर बुलाया करते थे। हमारी नज़र में बाबा बहुत ही कॉन्फिडेंट और उन पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद था। उनको अपने टैलेंट पे पूरा यकीन था और उन्हें पता था कि वो कुछ भी ठान लें तो मेहनत करके वो कर ही लेंगे। बाबा को भाषाएं सीखने का उनको भाषाएं सीखने की बहुत रुचि थी। वो जैसा कि आपको पता है हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी में उन्होंने गाने लिखे हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के बंगाली डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर जैसे कि सलील चौधरी, सचिन देव बर्मन जी और कई डायरेक्टर जैसे ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह, बिमल रॉय, उन सब के साथ वो बंगाली में ही बात किया करते थे। 1962 में बाबा यूएसएसआर गए। वहां पर मॉस्को में उन्होंने कई रूसी लेखकों के साथ संपर्क किया, मिले और दोस्ती करी। उनमें से कई लेखकों को बाबा ने कहा कि हम आपके साथ जब खत से लिखेंगे हम रूसी भाषा में लिखेंगे और अगर हम वापस रूस आए तो हम आपके साथ रूसी भाषा में ही बात करेंगे। बाबा भारत आए वापस और तुरंत एक रूसी टीचर को उन्होंने कहा कि उन्हें रूसी भाषा सिखाएं। तो ये जो टीचर थे वो हर संडे के रोज बाबा को रूसी भाषा सिखाने आया करते थे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई लेखकों ने, पत्रकारों ने लिखा है कि बाबा के देहांत की वजह तीसरी कसम में पैसों का घाटा होने की वजह से हुई। उनको पैसों का घाटा बर्दाश्त नहीं हुआ और उससे उनका देहांत हो गया। ये बात बिल्कुल सच नहीं है और हम बताएंगे क्यों। बाबा के गुजर जाने के 2-3 महीने पहले हम खेलते कूदते उनके कमरे में गए। बाबा वहां पर उनकी नोटबुक खुली हुई थी, कलम रखी हुई थी और वो कुछ लिख रहे थे। क्योंकि हमारी माँ ने हम बच्चों को सिखलाया था कि अगर बाबा कमरे में सोच रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और उनको अकेला छोड़ें। तो हम उस कमरे में से बाहर निकलने को मुड़े तो बाबा ने बोला, बेटा रुको, यहाँ बैठो। तो हम बैठ गए। बाबा ने वो पुस्तक हमारे सामने रखी और बताया। उस पुस्तक में लिखा हुआ था, कई नाम लिखे हुए थे और हर नाम के आगे कुछ पैसों का अमाउंट लिखा हुआ था। किसी का 10,000, 20,000, पता नहीं क्या क्या सब लिखा हुआ था। और तो बाबा ने कहा, देखो इन लोगों को हमें इतना पैसा देना है तो सारा कर्ज मिलाकर इतने रुपए होते हैं। और बाबा ने हमसे ये कहा आगे कि हम कई संगीतकारों के साथ काम करते हैं, लेकिन शंकर जयकिशन के साथ तो हमारी टीम है, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत जयपुरी, इसलिए उनके हर फिल्मों में हमारा गाना तो होगा ही। और इस वक्त शंकर जयकिशन के हाथ में 40 से 50 फिल्में हैं और अगर हम इन फिल्मों में एक गाना भी लिखें तो ये सब कर्ज हम अदा कर सकेंगे। इससे ये साबित होता है कि जो लोग लिख रहे हैं कि पैसों की वजह से और कर्ज की वजह से बाबा को सदमा लगा और उस वजह से उनका देहांत हुआ, ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आगे फिल्म तीसरी कसम
दिल्ली में रिलीज हुई, पर बाबा प्रीमियर में नहीं जा पाए, क्योंकि जो वहां का डिस्ट्रीब्यूटर था उसने बाबा के ऊपर एक मुकदमा चलाया हुआ था और उस वजह से बाबा नहीं जा पाए। बाबा को इस बात का दुख तो था ही, लेकिन वो हार मानने वालों में से तो नहीं थे। बाबा ने उस वक्त ही प्रण कर लिया था कि वो अब दूसरी फिल्म बनाएंगे। तीसरी कसम तो हो गई, पूरी रिलीज हो गई। अब आगे वो एक और नई फिल्म का प्रोजेक्ट लेके आएंगे।